टुडे वी स्टडी फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ध्यान समझना डेरिवेशन को आप लोग। किसी चार्ज कंडक्टर के ऊपर उनके चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, द चार्ज प्रोवाइड टू द कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। आपने एक ओवल शेप का क्या ले लेंगे, इसको लिख लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने क्या लिया, एक ओवल शेप का कंडक्टर कंसिडर कर लिया। ये ओवल शेप का कंडक्टर आपके पास है, इसको चार्ज प्रोवाइड किया और कंडक्टर है, इसलिए जो चार्जेस है वो कहाँ मिलेंगे आपको, सरफेस के ऊपर। ये चार्जेस हैं जो सरफेस के ऊपर आपके पास हैं, ठीक है। अब ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सरफेस पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। वो फोर्स कितना होगा वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये जो चार्जेस हैं और जो सरफेस पे प्रेजेंट है, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कितनी कंसिडर कर ली, सिग्मा। इसके आउटसाइड और इनसाइड हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक तो आउटसाइड पॉइंट P1 है और एक इनसाइड पॉइंट क्या है, P2। अब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली बात है कि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास प्रोवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे E इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई किया कि ये जो कंप्लीट कंडक्टर है उसके दो पार्ट कर दिए। एक तो स्मॉल पार्ट, ये वाला जो मैंने अभी डार्क किया है, एरिया ऑफ द पार्ट या नेम ऑफ द पार्ट इज AB। इसका एक स्मॉल सरफेस एरिया DS। अगर एरिया स्मॉल है तो यहाँ चार्ज भी कितने होंगे, स्मॉल चार्ज होंगे। ये इस AB का सरफेस एरिया है। रिमेनिंग सरफेस जो आपके पास रिमेन सरफेस है, डेट इज दिस सरफेस A। ये हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया C और देन B। तो आपने कितने सरफेस कंसिडर किए, दो। एक सरफेस है AB और दूसरा सरफेस कौन है, ACB। AB सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कितना, E1, और ACB एक प्रोड्यूस करेगा कितना, E2। मतलब कोई नहीं है, आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E था उसको दो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड कर लिया, एक तो हो गया E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E2। अब जो P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट पे आपके पास जो ये स्मॉल AB चार्ज है या AB सरफेस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। और कितना होगा, E1। और जो रिमेन एरिया हो गया ACB, इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो भी किधर होगा, आउटवर्ड, डेट इज E2। क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है आपके पास। अगर E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या होना चाहिए, E1 प्लस E2। लेकिन E आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2। ध्यान देना इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास आई है। अब इनसाइड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। कंडक्टर के इनसाइड का चार्ज कितना होता है, 0। तो कंडक्टर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। अगर मैं यूँ बोलूँ कि इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो ये है कि या तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और दूसरा जो मीनिंग निकलता है वो ये है कि यहाँ पे मे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, देन दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो स्मॉल एरिया था AB, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना, E1 आउटवर्ड डायरेक्शन में, और रिमेनिंग जो एरिया है ACB, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, E2 आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूँ कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। हमें रिजल्ट कितना लेके आना है यहाँ पे, 0। तो हमने बोला 8 पॉइंट P2।
आपके पास E1 माइनस E2 शुड भी जीरो हो रहा होगा, डेट इज E1 इक्वल टू कितना E2। तो ऐसा करिए, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर जो E1 वाली वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं E2। तो आपके पास टर्म क्या बन जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E1 को E2 लिख सकते हैं प्लस E2 प्लस E2 2E2 हो जाएगा। मुझे E2 की इक्वेशन चाहिए तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E2 क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास जो ये रिमेन एरिया था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है E2, और यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज रखा गया है कितना dq। आपने फर्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, वहाँ चार्ज Q हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था है E इक्वल टू कितना होगा F बाई Q। लेकिन ध्यान देना चार्ज स्मॉल है, तो डिफरेंशिएट टर्म को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा dF बाई dQ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा dF बाई dQ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2, चार्ज कितना है dQ, तो हम लिखेंगे फोर्स कितना लगेगा आपके पास, लिख सकते हैं E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा dF बाई क्या लिखा जाएगा dQ। बट E2 की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू dF बाई dQ। अकॉर्डिंग टू द हेडिंग हमें फोर्स ही कैलकुलेट करना है, तो डेट इज dF इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा dQ अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन पढ़ी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज इन पर यूनिट सरफेस dQ बाई ds। यहाँ से आप dQ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा ऑफ ds। dQ की वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर्स कितना लिखा जाएगा सिग्मा डॉट सिग्मा ऑफ ds अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। मल्टीप्लाई करेंगे तो dF कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है फोर्स इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे देन फोर्स क्या हो जाएगा पास ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डी एस अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो डी एफ कितना हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ऑफ डी एस। ये आया फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपने डिफाइन किया है। अब आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, तो आप प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वी नो प्रेशर क्या होता है फोर्स इन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये जो इक्वेशन है ds को अपन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा dF बाई ds, जिसको क्या लिख देंगे प्रेशर P सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला ये है, और इस टर्म से हम प्रेशर क्या निकालेंगे dF बाई ds, जिसको प्रेशर लिखा जा सकता है वो कितना हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्रेशर का ये जो फॉर्मूले हैं ये अगली डेरिवेशन में आप लोग काम में लेंगे। अब इस चीज़ को नोट्स में किस तरह से लिखना है वहाँ ध्यान दीजिए। तो आपको एक चार्ज प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, कंडक्टर के ऊपर, जो उसके ऊपर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपके पास। ये चार्ज एक दूसरे पे कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे, रिपल्शन फोर्स। किसके ऊपर, अगर चार्ज जहाँ है वो रिमेन पार्ट के ऊपर रिपल्सिव फोर्स आपके पास अप्लाई करेगा। देन चार्ज प्रेजेंट एट स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर, हमने एक स्मॉल पार्ट आगे जाके डिवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट एट ईच स्मॉल एलिमेंट ऑन द कंडक्टर। जो ये फोर्स अप्लाई होगा वो इसके हर छोटे से छोटे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा आपके पास। इसके लिए आपने क्या लिया, कंडक्टर लिया था, उसके P1 पॉइंट के ऊपर इस कंडक्टर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने कंडक्टर के सरफेस को कितने पार्ट डिवाइड किया, 2 पार्ट के अंदर। एक स्मॉल पार्ट क्या था AB, और रिमेनिंग एरिया क्या था ACB आपके पास।
फिर आपने क्या बोला कि ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लेंगे E1, और देन ए सी बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E2। तो P1 पॉइंट के ऊपर तो जो डायरेक्शन E1 की आ रही थी वही डायरेक्शन किसकी आई E2 की, इसलिए दोनों ऐड हो गए। तो P1 पॉइंट पे तो E1 प्लस E2 क्या आ गया E, जहाँ E1 प्लस E2 इक्वल टू E की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो पॉइंट P2 है जो कि इनसाइड द कंडक्टर है, ये रहा पॉइंट P2, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना है 0। ये तब होगा जब E1 E2 सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर पॉइंट P2 के ऊपर आपने क्या बोला E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि E1 इक्वल टू क्या है E2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो E1 है इसको E2 लिख दिया हम लोगों ने। तो E1 की जगह E2 रखेंगे तो E2 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2E2 हो जाएगा और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस E2 फील्ड के अंदर स्मॉल चार्ज क्या रखा है DQ, तो फोर्स के साथ इक्वेशन क्या बनेगी dF बाई DQ इक्वल टू क्या लिख दोगे E2 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रखा, यहाँ से हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स कितना हो गया सिग्मा DQ बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज इन पर यूनिट सरफेस, डेट इज DQ बाई DS। यहाँ से DQ की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा DS, DQ की जगह सिग्मा DS रखोगे तो सिग्मा DS अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया सिग्मा स्क्वायर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर DS अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने सिग्मा इक्वल टू क्या लिखोगे E एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स का एक और फॉर्मूला बनेगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DS बाई 2। ये इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास। फिर आपने क्या निकाला प्रेशर क्या होता है आपके पास पर यूनिट सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम लोग आपके पास। प्रेशर इक्वल टू फोर्स इन पर यूनिट सरफेस डेट इज DF बाई DS। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये जो DS है इसको अपॉन में ले जाना, तो कितना बच जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की जगह E एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।